दोस्तों, सुपरनैचुरल सीरियल नागिन 5 में वीर सिंघानिया का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता शरद मल्होत्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, जिन्होंने सीरियल में अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही किरदारों की बदौलत दर्शकों का खूब दिल जीता था और खूब वाहवाही लूटी थी, जिसके चलते आज इनका करियर कामयाबी के 7वें आसमान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी इस कामयाबी के पीछे इनके साथ साथ टीवी इंडस्ट्री की भी कई अभिनेत्रियों का अहम रोल रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। टीवी इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियों के साथ काम करके आज शरद मल्होत्रा इतने फेमस हुए हैं कि टीवी इंडस्ट्री के अभिनेताओं की बात करने पर सबसे पहला नाम शरद मल्होत्रा का ही लिया जाता है। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की ऐसी ही कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ काम करके खूब फेमस हुए हैं शरद मल्होत्रा। तो देर न करते हुए चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां। नंबर 1, दिव्यांका त्रिपाठी। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आप सभी की चहेती अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी का, जिन्होंने साल 2006 से लेकर 2009 तक प्रसारित हुए सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन में शरद मल्होत्रा के साथ विद्या की मुख्य भूमिका अदा की थी और इनका यही वो किरदार था जिनके साथ शरद मल्होत्रा की सागर की भूमिका बेहद रंग लाई थी। और किसे पता था कि शरद मल्होत्रा का दिव्यांका त्रिपाठी के साथ काम करना इतना लकी साबित होगा कि वो पूरी टीवी इंडस्ट्री में छा जाएंगे। इसीलिए तो दिव्यांका त्रिपाठी के साथ काम करके फेमस हुए शरद मल्होत्रा आज भी अपने इस किरदार के लिए दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। नंबर 2, रचना पारुलकर। अभिनेत्री रचना पारुलकर वही हैं जिन्हें साल 2013 में आए सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में शरद मल्होत्रा के साथ अजबदे पंवार की भूमिका में देखा गया था। और इस सीरियल में रचना पारुलकर के साथ काम करना भी शरद मल्होत्रा के लिए किसी जादू से कम नहीं था, जहां रचना के साथ इनकी लव केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद की गई थी कि सीरियल ने तो टीआरपी के मामले में सिक्सर मार ही दिया था। साथ ही रचना पारुलकर के साथ शरद मल्होत्रा की ये जोड़ी भी खूब पॉपुलर हुई थी, जिन्हें पर्दे पर वापस देखने की एक्साइटमेंट आज भी कुछ कम नहीं हुई है। नंबर 3, यशा रूहानी। इस लिस्ट में एक नाम टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा यशा रूहानी का भी शुमार है, जिनके साथ काम करके शरद मल्होत्रा खूब पॉपुलर और फेमस हुए हैं। दरअसल इनके साथ शरद मल्होत्रा की जोड़ी हमें सीरियल मुस्कान में देखने को मिली थी, जहां यशा रूहानी ने एक बार डांसर की लड़की मुस्कान की भूमिका अदा की थी, तो वहीं शरद मल्होत्रा को इनके पति रौनक के किरदार में देखा गया था, जहाँ इन दोनों के बीच लव रोमांस के साथ साथ खट्टे मीठे प्यारे से रिश्ते को भी दर्शकों ने अपना बेहद ज्यादा प्यार दिया था। और इसी के चलते शरद मल्होत्रा यशा रूहानी के साथ काम करके भी टीवी इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा बन गए थे। नंबर 4, कृतिका सेंगर। बात हो शरद मल्होत्रा को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली टीवी एक्ट्रेसेस की और अभिनेत्री कृतिका सेंगर का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने जिस तरह से सीरियल कसम तेरे प्यार की में शरद मल्होत्रा के साथ तनुश्री की भूमिका अदा की थी, वो बेहद ही लाजवाब थी। साथ ही शरद मल्होत्रा भी इनके लव पार्टनर के तौर पर ऋषिराज बनकर दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हुए थे, इतने ज्यादा पॉपुलर कि इस सीरियल के तुरंत बाद ही इनके आगे ढेर सारे सुपरहिट सीरियल्स की कतार लग गई थी, जिसके बाद ये हमें कई और सुपरहिट टीवी शोज में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हैं। नंबर 5, सुरभि चंदना। इस लिस्ट में आखिरी और इम्पोर्टेंट नाम आता है टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस सुरभि चंदना का, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सुपरनैचुरल सीरियल नागिन 5 में वीर सिंघानिया बने शरद मल्होत्रा के साथ उनकी लव पार्टनर बानी की भूमिका निभाई थी, जहां नागिन बानी के साथ चील बने शरद मल्होत्रा की जोड़ी खूब पसंद की गई थी। सीरियल में दोनों के लव रोमांस को भी खूब पसंद किया गया और दोनों की नोक झोंक भरे प्यारे से रिश्ते को भी, जिसके चलते सीरियल टीआरपी के मामले में टॉप पर पहुंच चुका था। और शरद मल्होत्रा भी बानी के साथ अपने इस किरदार के लिए देश भर में खूब पॉपुलर हुए थे, जिनका ये खुमार आज भी लोगों के दिलो दिमाग से गया नहीं है। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के साथ काम करके तो शरद मल्होत्रा देश भर में छा गए हैं। वेल, इनमें से किस अभिनेत्री के साथ आपको शरद मल्होत्रा की जोड़ी सबसे खूबसूरत लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।